दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा हम गीता जी के प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक से शुरू करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्या संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। जब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के मुख्य योद्धाओं का परिचय देते हुए गुरु के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए ये सब बातें बताई, तब उसके मन में यह विचार आया कि द्रोणाचार्य जी पांडवों के पक्षपाती तो हैं ही, और मेरी बात सुनकर मुझसे कह सकते हैं कि जब तुझे पांडवों की सेना की इतनी विशेषता मालूम है तो फिर युद्ध क्यों चाहता है, उनसे संधि क्यों नहीं कर लेता। तो इसलिए 7वें श्लोक में कहता है कि हमारे पक्ष में भी पांडवों की अपेक्षा कम विशेषता वाले योद्धा नहीं हैं, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए। वैसे तो अनगिनत शूरवीर हैं, पर मैं थोड़े बहुत का आपको स्मरण दिलाता हूँ। दुर्योधन का मुख पांडवों की तरफ है और पीठ अपनी सेना की तरफ। पांडवों की सेना सामने होने के कारण कौरवों की तुलना में बहुत छोटी है, फिर भी उसको बहुत बड़ी लगती है। दूसरी बात, पांडवों के पक्ष में लगभग सारे धर्मात्मा खड़े थे, और धर्मात्मा जहाँ धर्मात्मा होंगे वहाँ भगवान होंगे। स्वयं भगवान जो उस समय के अद्वितीय अति मानव थे, तो दुर्योधन के मन में भय उत्पन्न न हो, ये कैसे हो सकता है। फिर भी दुर्योधन भौतिक बल को ज़्यादा महत्व देता हुआ अपने पक्ष के सूरवीरों का परिचय गुरु द्रोणाचार्य से करता है कि हमें पांडवों पर विजय पाने में दिक्कत ही क्या है, जब हमारे पास इतने इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, सूरवीर हैं। तो 8वां श्लोक, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रे प्रहरणः सर्वे युद्धे विशारदा। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि मेरे पक्ष में आप स्वयं और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप हम सबके गुरु हैं, और पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदान वाले हैं। आपके समकक्ष तीसरा कौन है। जब तक आप न चाहेंगे तब तक आप हार नहीं सकते, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो इस तरह से वह जोश बढ़ते हुए गुरु द्रोणाचार्य को बताता है। दोनों का परिचय देने के बाद हम आगे बात करते हैं कि पितामह भीष्म जो है अर्जुन के द्वारा रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, और सूर्य भगवान के उत्तरायण होने पर ही उन्होंने अपनी मृत्यु स्वीकार करी, अपने प्राणों का त्याग किया। और गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए, जब उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा था कि अश्वत्थामा हतो हतः नरो वा कुंजरो, कि भाई अश्वत्थामा मर गया, क्या अश्वत्थामा मर गया। तो युधिष्ठिर ने अर्ध सत्य बोला था कि हाँ अश्वत्थामा तो मारा गया, पर हाथी मरा या मनुष्य ये मुझे नहीं पता। तो जैसे उसने ये मुझे नहीं पता, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया, और वह कान गुरु के कानों में नहीं पड़ी, इसलिए वो मौन हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता। भगवान शिव के अवतार अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, फिर वो कैसे मर सकते हैं। तो वो उनको शौक लगा, तभी धृष्टद्युम्न ने तलवार के द्वारा द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। इस तरह से इन्होंने महाभारत में अपने प्राण त्याग किए। अब तीसरा नाम वह कर्ण का लेता है। कर्ण पांडवों का बड़ा भाई माता कुंती का पुत्र है। कुंती ने उसका त्याग किया था, क्योंकि उस समय वह अविवाहिता थी,
ना समझ थी, बचपन में थी। और सूत के घर में पलने के कारण अर्जुन ने कर्ण का तिरस्कार किया था कि तू मेरी बराबरी का नहीं है, मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा। तीसरा अपमान उसका, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो द्रौपदी ने उसको कहा भाई इसके माता पिता कौन है, इसको खुद इसके माता पिता का पता नहीं है, तो इस तरह से ये स्वयंवर में कैसे आ सकता है। यहाँ भी उसको अपमानित होना पड़ा। तो पांडवों का अपना सगा होने पर भी कर्ण को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। और दुर्योधन अधर्मी था, परंतु उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, अपने समकक्ष बनाया। इसलिए धर्म और अधर्म का ज्ञान रखने वाले कर्ण ने दुर्योधन का ही साथ दिया, मित्रता निभाई और कृतज्ञ होकर पूरी निष्ठा के साथ दुर्योधन के लिए अपने प्राणों का निछावर किया। इस तरह कर्ण भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए, ये आपको पता ही है। चौथा नाम, दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कृपाचार्य का नाम लेता है। दुर्योधन कहता है कि हे कृपाचार्य, हे आचार्य, कृपाचार्य जी की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो द्रोण और भीष्म के बाद कृपाचार्य जी का नाम ही लेना उचित है। पर दुर्योधन जितना कर्ण पर विश्वास करता था उतना कृपाचार्य जी पर नहीं करता था। कर्ण का नाम उसके मुंह में सहज ही निकल पड़ा। फिर सोचा कि गुरु द्रोणाचार्य कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें, तो वह कृपाचार्य जी को संग्राम विजयी कह करके गुरु द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है। पांचवा नाम अश्वत्थामा का लेता है। कहता है आचार्य, अश्वत्थामा भी चिरंजीवी हैं, आपके पुत्र हैं, सूरवीर हैं, आपके समान अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत हैं। छठवां नाम है वह अपने भाई विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा का नाम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसको ये था कि ये लोग सोचते हैं कि भाई हम मजबूरी में इसके साथ खड़े हैं, इसने हमें बचनों से बांध रखा है, या इसके पूर्वज ने हमारे साथ कोई कृतज्ञता की थी, कोई मतलब हमारे भला करा था, इसलिए हम इसके साथ खड़े हैं, हमारी मजबूरी है। तो यहाँ विश्वास लाना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई मजबूरी में आ रखा है। जैसे आप हैं या भीष्म पितामह मजबूरी में खड़े हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं है। मेरा भाई विकर्ण भी बहुत धर्मात्मा है, और मेरे दादा पितामह हैं शांतनु के भाई जो बालिक हैं, उनका पौत्र सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी बड़ा धर्मात्मा है, इसने बड़े बड़े यज्ञ करे हैं। तो ये भी हमारे पक्ष में अपनी इच्छा से ही खड़ा है। इस प्रकार सबका परिचय देता है। यहाँ पर भीम के द्वारा विकर्ण और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए महाभारत के युद्ध में। यहाँ इन सूरवीरों का परिचय दुर्योधन आचार्य को इसलिए कराता है क्योंकि हमारे पास तो ऐसे योद्धा हैं, जबकि हमारी तुलना में पांडवों के पास ऐसे कुछ नहीं है। न तो उनके पास कृपाचार्य अश्वत्थामा जैसे चिरंजीवी हैं, ना ही भीष्म और गुरु द्रोण जैसे अपराजयी पुरुष की तुलना में पांडवों के पास एक भी ऐसा योद्धा नहीं है। फिर हमें जीतने में दिक्कत क्या है? तो 9वें श्लोक में दुर्योधन कहता है कि मेरे लिए और भी बहुत सारे सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपनी जीने की आशा को त्याग कर दिया। मैं कहाँ तक उनका गुणगान करूं, कहाँ तक उनकी गणना करूं? आप इतना समझ लीजिए कि दोस्तों, आज की चर्चा यहीं पर विराम देते हैं। कल 9वें अध्याय में क्या कहता दुर्योधन, इसको सुनेंगे। धन्यवाद।